प्रयागराज में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, तो उसी समय वहां दक्ष का आगमन हुआ यज्ञ में, और दक्ष को देखकर सब खड़े हुए, किंतु त्रिदेव खड़े नहीं हुए, यानी ब्रह्मा जी और विष्णु और शंकर जी। तो दक्ष को तो और लोगों पर क्रोध नहीं आया, लेकिन शंकर जी पर बड़ा क्रोध है। एक दो नहीं, अभी तो महाराज जैसे ही माइक मिला और संबोधन करना चालू किया, तो शंकर जी को एक गाली नहीं, अभी तो दो नहीं, अभी तो तीन नहीं, अभी तो चार नहीं, महाराज गाली पर गाली पर गाली पर गाली की बौछार लगा दिए। समाज में अगर एक भी व्यक्ति असभ्य हो, संस्कारहीन हो, तो उससे पूरी सभागार की शोभा समाप्त हो जाए। अब सब एक दूसरे को अपने आप देख रहे कि इसमें असभ्य और संस्कारहीन कौन है। तो जब चारों तरफ लोग देखने लगे तो दक्ष प्रजापति कह रहे हैं, अरे क्या देख रहे हो इधर उधर, ये क्या इधर उधर देख रहे, अरे ये शंकर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा? ए मोटी मोटी आंखों वाला शंकर, ये भोला मन की घूमता है, जिसके ना रहने का ठिकाना ना घर का ठिकाना, अरे क्या जाने ये संस्कार, सारी जिंदगी तो श्मशान घाट पर पड़ा रहने वाला। बताइए, हमने अपनी फूल जैसी बेटी इसके साथ ब्याह, अरे कोई ना करे संस्कार सम्मान तो अलग बात है, लेकिन तुझे तो करना चाहिए, तू तो मेरा दामाद है। बोले ना तो सोच रहे हैं राम, इनको भी देह से बड़ा प्यार, इनको शरीर का महत्व दे रहे हैं। और जब नाना प्रकार की गालियां देने लगी तो भगवान शंकर के सबसे प्रिय गण जो नंदी बाबा है, उनसे रहा नहीं। बोले दक्ष सावधान, बोलना नहीं। क्या बोल रहा? तब तक इनकी तरफ से एक पंडित जी थे जिनका नाम था आचार्य भृगु जी। आप बैठ, दो लोगों के बीच में चर्चा हो रही है, आप क्यों बोल रहे? जाओ मैं श्राप देता हूँ, शंकर जी के जितने गण है सब पाखंडी हो गए। अब ये नंदी बाबा इधर से श्राप दे रहे, उधर से शंकर जी की तरफ आक्रमण, शंकर जी की तरफ दक्ष प्रजापति की तरफ आक्रमण। शंकर जी बोले, ये तो भैया यहाँ पर सुंदर समारोह था, ये तो श्राप समारोह बन रहा है। तब को भगवान शंकर ने पकड़ा और लेकर के निकल गए सभागार। तो सभागार से लेकर के बाहर गए, लेकिन ये बात अपने तक ही सीमित रखा, माता सती को नहीं बताया। इधर शंकर जी को अपमानित करने के लिए एक बार कनखल हरिद्वार में एक सुंदर यज्ञ का आयोजन किया दक्ष प्रजापति ने, और उसमें सबको बुलाया, परंतु शंकर जी को नहीं बुलाया। अच्छा, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि हमसे और आप में जरा थोड़ी खटपट हो गई है ना, तब लोग प्रायः उनका हालचाल आपसे ही पूछने आते हैं, क्या हुआ भैया, उनके यहाँ गए नहीं आज आप? उनको मालूम है कि उनसे उनकी पटती नहीं, आया ना। तब अगर उनके यहाँ कोई कार्यक्रम होगा, आपके ही दरवाजे से वो व्यक्ति जाएगा और जाते जाते ये भी पूछेगा, क्यों आप गए नहीं उनके यहाँ, आपके तो बड़े खास थे। कैसे कैसे समाज में लोग। तो उस दिन के जो देवता लोग थे वो भी बड़ी कौतुकी हैं। सारे विमान देवताओं को, देवताओं के कैलाश से ही निकल रहे हैं हरिद्वार के, और जाते जाते सती मैया से पूछ, अरे देवी गई नहीं तू? अरे नहीं नहीं, आप चलो हमारे। जब इतने सारे यात्रियों को जाते देखा तो दौड़ी भागी सती जी आकर के भगवान शंकर से प्रार्थना करती है, प्रभु हमारे पिताजी के द्वारा एक बड़ा दिव्य और भव्य यज्ञ हो रहा है, आप भी चलो और हम भी चलें। भोलेनाथ ने कहा, अवश्य देवी चलेंगे, ये तो बड़ी शुभ समाचार है, चलो। लेकिन एक बात बताओ, क्या निमंत्रण पत्रिका आई है कि नहीं आई है? निमंत्रण पत्रिका तो नहीं आई है प्रभु। अच्छा, तो बगैर निमंत्रण के चलेंगे क्या? अरे प्रभु देखो, गुरु के घर, पिता के घर से निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए कि इनके घर से जब निमंत्रण आएगा तभी हम जाएंगे, हम बगैर निमंत्रण जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा, आप सत्य कह रहे हो देवी, बगैर निमंत्रण के अगर गुरु के घर जाना हो तो चले जाओ, कोई रोक, कोई गलत बात नहीं। बगैर निमंत्रण के पिता के घर जाना हो तो जाना चाहिए, लेकिन उस स्थान, ऐसे स्थान पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि हम पहुंचे और हमको देखते ही आपका हृदय फट जाए। ऐसे स्थान पर अगर हीरे जवाहरात सोने चांदी लुटाए जा रहे हो तो भी जाना। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाए, चाहे कंचन बरसे। ऐसे स्थान पर कदापि नहीं जाना चाहिए जहां पर हम पहुंचे और हमको देखकर आप जल उठे, आपको देखकर हम जल उठे। ऐसे स्थान पर व्यक्ति को कभी जाना ए मैया पीछे वाली, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसे जगह पर जाना नहीं चाहिए, चाहे वो गुरु का ही घर क्यों हो, चाहे वो बेटी का घर क्यों ना हो, मेरे माता पिता का घर क्यों ना हो, हमें नहीं जाना।
तो अगर कोई निमंत्रण आया हो देवी तो हम भी चले, और अगर नहीं आया हो तो क्या मतलब। बोले नहीं नहीं, अब आज शंकर भगवान को मजबूर होकर के उस दिन की घटना आज सती जी को बताना पड़ा, और संपूर्ण घटना चक्र महारानी सती जी से निवेदन किया कि एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ था। वो देहधारी व्यक्ति शरीर को सम्मान देता है, हमने मन ही मन प्रणाम किया था, लेकिन उस बात को समझ ना पा करके उन्होंने एक नहीं अपितु दो नहीं अपितु गाली पर गाली पर गाली पर गाली पर गाली पर गाली पर गाली इतनी दे डाली। और लोग कहते नहीं कि भाई कोई भी चीज बर्दाश्त करने की सीमा होती है। क्यों? रोज आपको कोई गाली देगा तो क्या आप हाँ किसी ना किसी दिन तो आप भी साइलेंट से वायलेंट हो ही जाओगे। क्यों जी? अच्छा देखो, शिशुपाल रोज एक गाली भगवान को देता, एक नहीं 101 गाली रोज देता, लेकिन जब तक सहन कर पाए, और जब कृष्ण कन्हैया नहीं सहन कर पाए तो महाराज गर्दन ही काट दिया शिशुपाल का। तो भोलेनाथ भी जब तक गाली सहन कर पाए कब तक सहन करेंगे? फिर भी भोलेनाथ ऐसे दयालु ऐसे कृपालु हैं कि सहन करते चले। अरे भाई एक बार कोई गाली दे दिया, चलो हो सकता है अनजान में दे दिया हो, लेकिन बार बार कोई गाली दे फिर तो हमें वही चीज याद आती है कि एक बार गलती करे उसे इंसान कहते हैं, 2 बार गलती करे उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती पर गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन जो सारी गलतियों को माफ कर दे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। तो हिंदुस्तान को जब तक लगा कि अब माफ करना चाहिए, ये हमारा छोटा बेटा है पाकिस्तान, तब तक तो माफ किया, लेकिन जब धैर्य का बांध टूट गया तो फिर माफ नहीं किया, फिर तो हालत बिगाड़ दी। और ऐसे दुष्ट लोगों का हाल भी यही होना चाहिए, ऐसे लुटेरों का हाल भी यही होना चाहिए, जो हमारे सनातन पर प्रहार करें, जो हमारे राष्ट्र पर प्रहार करें, जो हमारे भारत देश पर प्रहार करें। तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर प्रहार करने में कभी भी हमारा हाथ न हमारा हृदय कभी कांपना नहीं चाहिए, उनको उससे भी गंदी मौत देना चाहिए मेरे भाई बहन। तो भोलेनाथ ने संपूर्ण रहस्य बताया, और जब इन घटनाओं को महारानी सती ने सुना तो निवेदन किया कि देखो प्रभु, हो गया सो हो गया, हम जानते हैं हमारे पिताजी बहुत अच्छे हैं, आप चलो और हम लोग चलेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे। बोले ठीक है, खुश हो जाए अच्छी बात है, पर हम जा नहीं पाएंगे। भोलेनाथ नहीं तैयार हो तो महारानी सती कहती आप नहीं जाएंगे, हम तो चले जाएं, हमारी सब बहनें आई होंगी और हम ही अकेले नहीं जा पाओगे, हमें तो आदेश दें कि हम चले जाएं। भोलेनाथ तो सब जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, सब मालूम था। तो बोले हम कैसे कहें कि आप जाओ, हम नहीं कह पाएंगे। बोले नहीं, हम चले जाएं। तो भोलेनाथ कुछ बोले नहीं, आंख बंद करके राम राम कर। सती जी कहते तो मैं जा रही हूँ, अब मैं नहीं रुकेंगी, अब मैं जा रही हूँ। तो सती जी कुछ दूर तक जाती है, और जब चली जाती है तो भोलेनाथ धीरे से आंख खोलकर देखते हैं, क्या सचमुच चली गई क्या? फिर सती जी को भोलेनाथ की याद आती है कि मेरे भोले बाबा नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा। फिर लौट आती है, फिर आती है, सो भोलेनाथ फिर आंख बंद करके बैठ जाता है। अब देखो, अब मैं जा रही हूं, मैं रुकने वाली नहीं। देखिए भोलेनाथ, अब मैं जा रही हूं। भगवान कुछ नहीं बोले, फिर सती जाती है, फिर आंख खोलकर देखते भोलेनाथ क्या सचमुच चली गई। फिर लौट आती है। इस तीसरी बार में तो सती जी चली ही गई, और जब चली गई तो भोलेनाथ ने मैंने 60,000 गणों को बुलाया और सती जी की सेवा में लगा करके कि आप सब बड़े सम्मान सहित ले जाकर इनको छोड़ करके आओ। 60,000 गण जाकर के सती जी को लेकर के सीधे दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ में लेकर के पहुंचे। और जब वहां महारानी सती पहुंचती हैं तो यज्ञ मंडप में जब उन्होंने दृष्टिपात किया, निहारा, देखा, तो यज्ञ में सबके भाग रखे हुए हैं, सारे देवताओं के भाग अलग अलग हैं, सिवाय शंकर जी को कहीं कोई भाग नहीं मिला है यज्ञ में। तो सती जी एकदम चल उठी कि बताइए हमारे पति का इस प्रकार से अपमान। अपने पिताजी से कुछ बोलने लगे तो महाराज दक्ष प्रजापति बड़े नाराज हुए। ये संभाषण करने के लिए तुम्हें बुलाया किसने था? यहाँ चुप हो जाओ अथवा चली जाओ यहाँ से।
गच्छवा तिष्ठवा, जाओ। यो निंदति महादेव निंद्यमानास्त्रणोतिवा। चारों तरफ महारानी सती ने केवल यही देखा कि कोई हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। 16 बहनें थी, लेकिन वो भी हास परिहास करी। अरे बहना तू आ गई, कोई बात नहीं, निमंत्रण नहीं मिला तो क्या हुआ, पिता के घर कभी निमंत्रण का प्रतीक्षा करनी चाहिए। बहुत अच्छी है तू आ गई, बहुत अच्छी है। सबको देखते देखते याद आया, अगर कोई सच में परेशान था सती के ना आने से, अगर किसी को सच में दुख था तो वो महारानी सती की माता, महारानी सती जी की माता जी अत्यंत दुख में विराजमान, बहुत परेशान। और जब माता जी से मिलने के लिए सती महारानी आगे बढ़ती हैं, तो माता जी जब सती को देखती हैं, सती जी की माता जी, तो क्या भाव उमड़ता है। गोस्वामी जी से पूछें, रामायण क्या कहते हैं रामायण में गोस्वामी जी? सादर भलहि मिली एक माता, सादर भलहि मिली एक माता, सादर भलहि एक माता। माता, माता, सादर भलहि एक माता, सादर भलहि एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भलहि एक माता, सादर भलहि, सादर भलहि मिली 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 एक माता, सादर भलहि, सादर भलहि, सादर भलहि। तो इस प्रकार से महारानी ब्राह्मण देवता सब आए ब्रह्मा जी के पास। शंकर जी बड़े क्रोध में हैं, उनको शांत कराइए। तो सभी देवताओं को ब्रह्मा जी शंकर जी के पास लेकर के आए और लाकर के निवेदन किया कि इन सब का कल्याण करो। तो सभी देवताओं का, ब्राह्मणों का शंकर जी ने कल्याण किया। बोले महाराज अब सब पर कृपा की, तो जो यज्ञ अधूरी पड़ी है उसको भी पूरी कर दो। भगवान ने कहा भाई हमको तो वहां कुछ मिलने वाला है नहीं, तो हम क्या करने के लिए जाएं। बोले सरकार आज से यज्ञ में विशेष रूप से आपका भाग होगा। भोलेनाथ गए, बोले यजमान को बुलाओ। और यजमान को बुलाने की बारी यही तो सरकार बोले यजमान का शरीर तो ये पड़ा है और उसकी मुंडी तो आपके वीरभद्र ने स्वाहा कर दिया, अब हम यजमान कहां से लाओ। शंकर जी ने कहा यजमान ही नहीं रहेंगे तो यज्ञ संपन्न कैसे होगा। तो बोले क्या करें, तो एक बकरे का सिर मंगवाया और श्री दक्ष प्रजापति जी को उसी बकरे का सिर लगाया। और जब बकरे का सिर लगाया तो दक्ष प्रजापति को एहसास हुआ और वो भगवान के दिव्य स्तुति करने लगे भोलेनाथ की। लेकिन अब बकरे का सिर लगा है तो आवाज तो बकरे जैसे ही निकलेगी ना, हाँ निकलेगी नहीं निकलेगी। अब बकरे की आवाज में दक्ष प्रजापति स्तुति कर रहे हैं, लेकिन स्तुति करते 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 तो भोलेनाथ को बड़ी जोर से हंसी आई। जय हो, अच्छा भला बोल लेते, अपने आप इन्होंने अपनी दुर्दशा करवाई। अच्छा तो बकरे की आवाज में इसे बोलते थे बम 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 बम। आज भी ये प्रमाण है
कि हम भोलेनाथ के मंदिर में जाएं अगर शाम के समय और यही करें बम 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 बम, तो भोलेनाथ को अपने ससुर की याद आ जाती है। हाँ, और ससुर की याद आते ही हंसी आ जाती है। और अगर आपके बम्बे गोंदिया वासियों तो फिर आपकी भी जय जय हो जाएगी महाराज। इसलिए भोलेनाथ के मंदिर में जाओ और बम 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 करना चाहिए।